हाय फ्रेंड्स। मुझे ना इंग्लिश तो समझ में आती है बट मैं बोल नहीं पाता। मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ इंग्लिश के न्यूज़पेपर, मुझे एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है, बट मैं जब बोलने पे आता हूँ तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकलता ही नहीं है। इतने टफ वर्ड्स के मीनिंग मुझे याद है, मैं इंग्लिश की स्टोरी पढ़ता हूँ लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता। क्या ये सारे चैलेंजेस आपके भी हैं? ऑफ कोर्स होंगे। जो न्यू लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैं, जो बिगनर्स हैं, जो एडवांस्ड भी हैं, जिन्हें पढ़ना बहुत अच्छा आता है, जिन्हें प्रोनाउंसिएशन भी पता है कि इस वर्ड की ये है, लेकिन जब वो किसी के सामने बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो वो या तो ब्लैंक हो जाते हैं या मिस्टेक्स करते हैं, सेंटेंस सही से रिफ्रेज नहीं करते। ये सब क्यों होता है? और ये होता है, आइए आज इस पे बात करते हैं। हो सकता है कि आप रीडिंग में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं। क्यों रीडिंग में अच्छे हैं? क्योंकि माइट बी आपकी जो रीडिंग है वो आपकी डेली रूटीन है, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, आपको उसका मीनिंग क्लियर है, आपको वर्ड मीनिंग्स भी आते हैं, लेकिन आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं दी गई है। इट कैन हैपन इन स्कूल, इट कैन हैपन इन कॉलेजेस, इट कैन हैपन, माइट बी आप बहुत बिजी हैं इसलिए रीडिंग में तो आपको बहुत इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बोलने के लिए तो कोई मिला ही नहीं, प्रैक्टिस कभी की ही नहीं बोलने की, इसलिए आज बोलने में आप फील करते हैं इनकॉन्फिडेंट। देखिए, हमें इंग्लिश पढ़ी हुई क्यों समझ में आती है, जिन लोगों को आती है वो क्यों आती है और बोलनी क्यों नहीं आती है। अंडरस्टैंडिंग रीडिंग मीन्स इज अ पैसिव स्किल। ये एक ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हैबिट के साथ आती रहती है, धीरे धीरे हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक वर्ड का रिपीटेशन हमने 10-10 बार किया हुआ है, वो वर्ड हमें समझ आएगा ही आएगा क्योंकि हमने आगे पीछे के सेंस से लगा लिया है। लेकिन जो स्पीकिंग है वो एक एक्टिव स्किल है, इट नीड्स योर इन्वॉल्वमेंट। ये एक्टिव है, ये आपको डेली करनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट की जाती है, ये रिपीटेशन से नहीं आती है, ये आपको अपने आप करनी है। तो जो वर्ड्स आपके माइंड में है, जो थॉट्स आपके मन में है, उन्हें आपको अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना होता है। दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच, दैट इज एन एक्टिव प्रैक्टिस। सो डेली प्रैक्टिस करिए और एक्टिवली करिए। कोई नहीं मिल रहा है तो प्लीज अपने शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। जिसे इंग्लिश नहीं आती उससे कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डेली रूटीन इज इंपॉर्टेंट। जब हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो देखिए, रीडिंग तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें सिर्फ अपने मन में रीडिंग करनी होती है, किसी को सुनाने का डर नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन जो बोलना होता है उसमें हमें एक स्ट्रेस ये आ जाता है कि हमें किसी के सामने बोलना है, वो हमें जज करेगा। तो इस जजमेंट वाले डर को आपको रिमूव करना है, सो दैट एटलीस्ट आप फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली उसके सामने अपनी बात को रख पाए। इस पॉइंट का ये मतलब है मेनली कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक प्रैक्टिस है, ठीक है, आपने करी नहीं करी दैट्स ओके, लेकिन जो स्पीकिंग है वो एक हैबिट है, आपको उसको हैबिट बनाना पड़ेगा, और वो हैबिट तब बनेगी जब आप बोलते रहेंगे, उस काम का रेपिटेशन आप करते रहेंगे। सो बोलना नहीं छोड़ना है एंड कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे। जब हम किसी कंटेंट को सुन रहे होते हैं तो वो हमारे माइंड में जाकर बैठ जाता है, लेकिन हमने उसे किसी के साथ अगर शेयर नहीं किया तो वो हमारे मन में तो होगा, इंफॉर्मेटिव तो होगा, हमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का रिफ्लेक्शन भी जरूरी है, उसकी प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, उसे किसी के सामने बोलना भी जरूरी है। तभी तो वो आपको मानेगा कि हाँ, आपको ये चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना ही नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 80% मेहनत तो आपकी तभी है जब आप उसको स्पीकिंग स्किल्स में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। सो द वे यू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन इज योर अचीवमेंट। सो आप अपने लिए रिसर्च वर्क कीजिए, उसे अपने अंदर रख लीजिए, लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज अ जीरो। सो अगेन व्हाट यू नीड टू डू, रीड करिए, राइट करिए, लेकिन उसको स्पीकिंग स्किल्स में आपको कन्वर्ट करना ही होगा। लैक ऑफ गुड वोकैबुलरी इज ऑल्सो द मेजर रीजन बिहाइंड कि आप ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाते हो, आप रीड कर पाते हो। वोकैबुलरी का कलेक्शन अगर हमारे माइंड में होता है तो हमारे सेंटेंसेस में भी वो आ जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस शो करता है क्योंकि आपके पास वर्ड्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फिर तो आपको बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन करने की जरूरत होती है। तो वो लैक ऑफ वोकैबुलरी नहीं होना चाहिए, जितना हो सके आप वोकैबुलरी को अडेप्ट करके उसको लर्न करिए, उसको एक्सप्लेन करिए। फैमिली बैकग्राउंड एंड योर मीडियम ऑफ एजुकेशन, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल अचीव इट बाय वॉचिंग द वीडियोस दैट यू आर वॉचिंग राइट नाउ। मैं सारे प्रॉब्लम छोटे छोटे लेवल पे भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इन घरों में प्रॉब्लम आती है। जैसे इंग्लिश का बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड थे बट इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था, सो द प्रॉब्लम वॉज वो मुझे इंग्लिश में गाइड नहीं कर पाते थे, पढ़ा सकते थे कुछ लेवल तक, लेकिन एक इंग्लिश स्पीकिंग जो प्रैक्टिस होती है डेली वाली, वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पा रही थी। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट वेंट टू माय कॉलेज, आई फाउंड द फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप एंड टीचर्स, एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू यूज मैक्सिमम वोकैबुलरी वर्ड्स। ज्यादा से ज्यादा मैंने टीचर्स के साथ बोलना शुरू किया, उनसे इंटरेक्ट किया, और मोर ओवर मैंने उन्हें सबसे पहले ध्यान से सुना। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अपने टीचर्स को, जो आपको सिखाने वाले लोग हैं, उन्हें तो अच्छी इंग्लिश आती है, उनसे आपको सीखना है और फिर आकर उसको इंप्लीमेंट करना है। आपका मीडियम अगर हिंदी है
तो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए आप, बल्कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है उसमें, वो आप मेरी वीडियो देखिए, आपको टिप्स मिल जाएंगे। लेकिन वो अगर मीडियम आपका हिंदी भी है तो भी इंग्लिश के सब्जेक्ट को इंग्लिश में ही पढ़िए। वो आधा घंटा जो आपके पीरियड का टाइम है, 40 मिनट, 30-35 मिनट जो भी है, उसे इंग्लिश में ही कवर कीजिए। ट्राई टू स्पीक विद योर टीचर इन इंग्लिश। अगर वो इंग्लिश की टीचर है तो आपकी इंग्लिश की बात वो जरूर समझ जाएंगी, एंड माई बी शी विल रिप्लाई यू इन इंग्लिश ओनली। ग्रामर में हम लोगों को प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। हमारा ग्रामेटिकली एक एक एरर भी आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में तो वो गलतियां होंगी, एंड दैट्स ओके। इसके साथ इसकी जगह आर भी लग सकता है, एम लग सकता है, वाई या वॉट की जगह कुछ वर्ड यूज हो सकता है। वाई या वॉट करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एग्जैक्ट टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो शुरू में घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ समय दीजिए अपने आप को, वोकैबुलरी आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, फिर आपके ग्रामेटिकल एरर्स भी रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है उसमें। इंग्लिश को पढ़ लेना हमारी एजुकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम कितने अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, डेली हम कितना बुक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन बोलने में हमारे साथ प्रॉब्लम आती है हमारे फैमिली बैकग्राउंड की, हमारे हिंदी मीडियम की। अगर हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कई बार बोलने में इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, बिकॉज उनको वर्ड्स होते हैं जो उनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। हम रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। ये प्रॉब्लम तो इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी आती है। आई हैव टेकन द फीडबैक ऑल्सो। तो इसको रिमूव करने का भी तरीका यही है कि डेली प्रैक्टिस आपको करनी है और अपनी नेटिव लैंग्वेज का यूज, हिंदी का यूज सबसे कम करना है। जितना आप हिंदी का यूज कम करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंदी बोलनी नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं और कैसे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, नो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हिंदी पे कम से कम कमांड करनी है अभी के लिए, जब तक आप इंग्लिश को ज्यादा सीख रहे हैं। जितना ज्यादा जिस स्किल में आप परफेक्शन गेन करेंगे, उतना ज्यादा उसको परफेक्टली प्रेजेंट करेंगे। सो कीप लर्निंग, डोंट लूज द ग्रिप, डोंट लूज द होप। मेरी वीडियोस देखिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैंने सारी वीडियोस में दिया है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.